मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 3 सच का इनाम। पाठशाला में गणित का घंटा चल रहा था। शिक्षक ने बच्चों को गणित के सवाल समझाए। उन्होंने कुछ सवाल घर से हल करने के लिए दिए। गोपाल की गणित में रुचि थी। उसने घर पहुंचते ही सवाल हल करने शुरू कर दिए। सभी सवाल तो आसानी से हल हो गए। एक सवाल रह गया, वह गोपाल को समझ नहीं आया। उसके पिताजी काम से बाहर गए हुए थे। किससे पूछे? अंधेरा हो गया था। गोपाल ने माँ से कहा, काम पूरा नहीं किया तो गुरुजी नाराज होंगे। तभी गोपाल के चचेरे भाई आ गए। गोपाल ने उनसे पूछकर सवाल हल कर लिया। अगले दिन पाठशाला पहुंचकर गोपाल के शिक्षक ने काफियाँ जांची। गोपाल को छोड़कर किसी भी बच्चे के सभी सवाल सही नहीं थे। शिक्षक ने गोपाल को अपने पास बुलाया। वे बोले, गोपाल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने अपना काम बिल्कुल सही किया है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गोपाल बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल खुद हल नहीं किए। मैंने एक सवाल अपने भाई से पूछकर किया है। यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए। वे बोले, बेटा, यह बताकर तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी का परिचय दिया है। अब तो तुम्हें और भी बड़ा इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने गोपाल को प्यार से गले लगा लिया। बड़े होकर यही बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने गए। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया। जन्म 9 मई 1866 मुंबई में। पिता का नाम कृष्णराव गोखले, माता का नाम सत्यभामा। पढ़ाई कांगड़ा और कोल्हापुर में की। गोपाल कृष्ण गोखले जब तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। यह घटना तब की है। इस घटना के बाद गोपाल को पूरा स्कूल चाहने लगा। वे हमेशा सच बोलते थे और बहुत ईमानदार थे। अब देखिए चैप्टर 4 कुट-कुट गिलहरी। नदी के किनारे पीपल का पेड़ था। पेड़ की डाल पर एक कुट-कुट गिलहरी रहती थी। उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन गिलहरी को एक मूंगफली मिली। उसने सोचा, इसे बो दें तो बहुत ही मूंगफली निकल आएगी। कौवा बोला, इनमें से एक दाना मेरा है, एक तुम्हारा। गिलहरी ने कहा, ठीक है, चलो इन्हें जमीन में बोते हैं। कौवा बोला, चने की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, तू चल मैं आता हूँ। अब देखिए, गिलहरी ने जमीन तैयार की और दोनों दाने बो दिए। अगले दिन गिलहरी बोली, चलो भाई, चलो पानी दे आए। कौवा फिर बोला, चने की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी पानी भी दे आई। कौवा बैठा काँव काँव करता रहा। अगले दिन धूप निकली, अंकुर फूटे, पौधे जमीन से बाहर आ गए। गिलहरी खुश थी। वह कौवे से बोली, चलो पौधों के आसपास सफाई कर दें। गिलहरी पौधों के आसपास सफाई कर आई, पर कौवा डाल पर बैठा काँव काँव ही करता रहा। धीरे धीरे मूंगफली के पौधे बड़े हो गए। गिलहरी बोली, मूंगफली तैयार हो गई है, चलो खोद कर निकाल लें। कौवा उसी तरह बोला, चने की रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी ने जाकर जमीन खोदी। खूब सारी मूंगफली निकली। वह बहुत खुश हुई। फिर कौवे से बोली, चलो आधी आधी बांट लें। गिलहरी ने मूंगफली आधी आधी बांट दी। फिर अपने हिस्से को धीरे धीरे अपने घर ले गई। कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। रात को तेज बारिश आई। कौवे का हिस्सा पानी में बह गया। गिलहरी अपने घर में बैठी मजे से मूंगफली खा रही थी। कौवा डाल पर बैठा काँव काँव ही करता रहा। थैंक यू बच्चों। आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छा से केवल पढ़िएगा, क्योंकि MCQ सब क्वेश्चन आ रहे हैं।